आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने राज्य सरकार के अंतर्गत विधानसभा में बहस के बारे में जाना। इसमें विधानसभा में बहस क्यों जरूरी है, इससे क्या फायदा है, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आज हम सरकार की कार्यप्रणाली को विस्तार से जानेंगे, अर्थात राज्य सरकार की कार्य प्रणाली किस प्रकार है, इसमें कौन लोग होते हैं, कैसे नियम कानून बनाते हैं या कैसे कोई भी समस्याओं का समाधान के लिए कदम उठाते हैं। ठीक है, विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक द्वारा सदन में उठाए गए मामले पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा कि विधानसभा में जब बैठक हो रही थी तो अलग अलग विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को उस सभा में बैठ रहे थे। तो इन विचारों, उठाए गए मामलों पर विचार करने के लिए फिर से बैठक करते हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं। जिस निर्वाचन क्षेत्र से जो विधायक अपनी समस्याओं को रखे हैं, उस क्षेत्र में जाकर देखते हैं, परखते हैं, दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं, अर्थात देखने की प्लानिंग करते हैं। जिनके क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है, जर्जर अर्थात बहुत खराब है, जबकि टेंडर 3 महीने पहले हो गया है। टेंडर अर्थात रोड बनवाने के लिए जिसको ठेकेदार कहते हैं, जिम्मा दी गई है, वो 3 महीने पहले हो गया। अगले सप्ताह वे उन गांवों का दौरा करते हैं एवं विधायक द्वारा उठाए गए मामलों को सही पाते हैं। दौरे से लौटने के पश्चात वे सबसे पहले उस ठेकेदार अर्थात संवेदक या जिम्मेदार का ठेका रद्द करते हैं, अर्थात जो काम के लिए अर्थात ठेका लिया था वो काम सचमुच में पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे ठेकेदार का प्लानिंग को, संवेदक को रद्द करते हैं एवं ग्रामीण विकास मंत्री को नए सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं एवं 3 महीने के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री को भी निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे कि गांव के लोगों का इलाज हो पाए। इस प्रकार हमने जाना कि वे लोग जो सरकार में शामिल होते हैं या सरकार में शामिल हैं, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, तो ये सभी लोग मिलकर नियम कानून बनाते हैं और समस्याओं का समाधान के लिए हल निकालते हैं। इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे अपने अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है, अर्थात ये सारे जो मंत्रीगण होते हैं अपने अपने विधायक अपने अपने क्षेत्र से समस्या रखते हैं, तो ये सब मंत्रियों का ये फर्ज होता है जो भी उठाए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देना। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पथ निर्माण मंत्री, कृषि विभाग मंत्री एवं प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है, अर्थात जो विधायक अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या को रखते हैं उनको आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। अर्थात बजट अर्थात उसमें लगने वाले खर्च कितने दिनों में कितने राशि में ये पूरा किया जाए, सारा चीज इसमें डिटेल से दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? बजट। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदित लिया जाता है। सरकार के कार्य के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हम लोग प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों इत्यादि अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में हम लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। लोकतंत्र की ये क्या है? विशेषता है। अपनी सरकार क्या काम कर रही जनता के लिए और जनता कितना जागरूक है, ये लोकतंत्र में दोनों तरफ से विचार विमर्श होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में आए प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सरकारी विभाग क्या काम करती है और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। तो ये पहला प्रश्न है, शिक्षा विभाग, उनके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण। शिक्षा विभाग क्या कर सकती है? राज्य के प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्व स्तर तक शिक्षा स्तर की व्यवस्था करना। जितने भी शिक्षा से संबंधित कार्य हैं, विद्यालय बनवाना, पढ़ाई की उचित व्यवस्था करना, ये कौन काम करेंगे? शिक्षा विभाग। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग क्या क्या काम कर सकती है? जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाना, मुफ्त टीके लगवाना। ठीक है। पथ निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग सड़क बनवाना, टूटी फूटी सड़कों का मरम्मत करवाना, पुल बनवाना इत्यादि। कृषि विभाग वैज्ञानिक विधि से कृषि करने की जानकारी देना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार मैंने लिखा है। विधायक विधानसभा का सदस्य अर्थात एमएलए वह प्रतिनिधि होता है जिसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधानसभा के लिए चुना जाता है। जिसे सबसे अधिक मत मिलता है वह विजयी घोषित होता है और विधायक बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है? इस प्रकार हमने आंसर लिखा है। ये दो भाग में बांटकर लिखा गया है। पहला, विधायिका में किए गए कार्य। यह सरकार के कार्यों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही की मांग करते हैं। शासकीय विभाग द्वारा किए गए कार्य, ये सरकार द्वारा किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
दूसरा पॉइंट है, ये विधानसभा में बहस का आयोजन करते हैं और अपने अपने क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये अपनी समस्याओं को अपने अपने क्षेत्र में लागू करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, ये राज्य के लिए कानून बनाते हैं और शासकीय विभाग ये विधायकों द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं। ठीक है। अगला है चौथा प्रश्न, आपके विचार में क्या विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही है, कैसे, चर्चा करें। तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिखा है, विधानसभा में बहस कुछ अर्थों में उपयोगी होती है क्योंकि विधानसभा में अपने अपने समस्याओं को उठाया जाता है, सवाल जवाब होता है और फिर मिलकर समस्याओं का हल निकलता है और सदन को आश्वस्त किया जाता है उन समस्याओं पर काम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए बहस होना विधानसभा में उपयोगी होता है। ठीक है। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। हम लोग अगले क्लास में, अगला वीडियो क्लास में तीसरा अध्याय शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।